हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल सुदीप्ता's पर्सपेक्टिव में। मैं फिर से आ गई हूँ मेरा चैनल लेके और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं आशा करती हूँ आप लास्ट तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। और मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू सेव मनी। हाँ जी हाँ दोस्तों, हाउ टू सेव मनी और किस तरह से आप अपना लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसके ऊपर है आज का वीडियो। तो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लेके आई हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज की डेट में सरवाइव करने के लिए। देखिए दोस्तों, आपको अगर इस डेट में सरवाइव करना है तो आपको एक अच्छा सा वेल्थ अपने लिए क्रिएट करना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ चीजें खरीदूं मेरे लिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम सोचते हैं, हम करते भी हैं, मैंने भी किया है। आप एक कार बाय कर लिया, आपने एक घर ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मगर ये जानना जरूरी है आपका इनकम का सोर्स क्या है, आप कितना खर्चा करते हो और आपने जो ये सारे लायबिलिटीज अपने लिए खरीदे हैं उस खरीदने का टेक्निक क्या है। क्या आप लोन में हैं और आपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके, थोड़ा सा लोन लेके और किसी सोर्स से इनकम करके सब कुछ मिला के एक प्रॉपर प्लानिंग लेके ये सारी चीजें खरीदने हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मेरा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हैं, वो है मेक बजट। मैं यहाँ आपको एक बार भी नहीं बोल रही हूं कि आप अपना पैसा खर्च ना करें। आप खर्च करें, आपको जो भी खरीदना हो, जितना भी ऐशो आराम, एंजॉयमेंट, सिनेमा देखना है, पार्क में जाना है, खाने पीने की चीजें खरीदने हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करना है, जो भी अच्छा लग रहा है आप बाय कर रहे हो, जो भी आपको अच्छा लगे करें, मगर उसका एक बजट बनाएं। आप उसकी एक लिस्ट बनाएं जे एवरी मंथ आपका कितना खर्चा हो रहा है। जब आपको पता चलेगा मंथ के एंड में जे आपने किस किस अननेसेसरी चीजों में अपने पैसे खर्च किए हैं, ऑटोमेटिकली आप सेविंग्स की तरफ चले जाओगे। आपको ये पता चलेगा जे आपने जो जो चीजों के ऊपर खर्चा किया था वो आपके लिए नेसेसरी था ही नहीं। इसलिए आप जो भी खर्चा करें उसका एक लिस्ट बनाएं ताकि मंथ के लास्ट में आपको पता चले आपने कितना खर्चा किया। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है आप ऐसा कोई डे सिलेक्ट करें जिस डे में आप कोई भी खर्चा नहीं करोगे, अननेसेसरी खर्चा आप नहीं करोगे। इस तरह का जैसे होता है ना, वैलेंटाइन डे, हग डे, चॉकलेट डे, उस तरह से आप एक डे बनाइए, नो इन्वेस्टमेंट डे और नो स्पेंडिंग डे। उस दिन में आप कम से कम खर्चा करेंगे, ये आपका एक पैशन होना चाहिए और धीरे धीरे ये चीज आपकी आदत बन जाएगी और आपका पैसा सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आपको करना है, आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करनी है। दोस्तों, आपको पता नहीं कि मैं कितना खर्चा करती हूँ। मैं मूवीज देखती हूँ, पार्टीज करती हूँ, मैंने घर में ओकेशंस किया है, उसमें पैसा खर्चा हुआ है, मगर मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ। मैंने हमेशा प्लानिंग की है, मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करूंगी, उसका रिटर्न्स कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कौन से ईयर में मैच्योरिटी मुझे मिलेगा, मैं कहाँ से इनकम करूं, मेरे सोर्स ऑफ इनकम्स क्या होंगे, ये सारी चीजों के बारे में मैंने पहले से एक प्लानिंग बना के रखा था। इसीलिए आपको चाहिए एक प्रॉपर प्लानिंग। आपका मंथली इनकम क्या है, उसका 50% आप खर्चा कीजिए अपने EMI देने के लिए, अपने घर के खर्च में। 30% खर्चा कीजिए अपने एंजॉयमेंट में, अपने डिजायर्स में, और 20% आपको सेव करना है। ये 50-30-20 का जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स और जो प्लानिंग प्रोसेस है वो आपको एकदम डिसिप्लिन वे में पकड़ के चलना है। तब देखिएगा एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितना अच्छा सेविंग्स भी रहेगा और आप अपने लाइफ के सारे एंजॉयमेंट्स कर भी सकेंगे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। आपको पता है क्रेडिट कार्ड सबसे महंगा लोन है। क्रेडिट कार्ड का मतलब ये नहीं है कि
आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो। मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्रेडिट कार्ड्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, वो वीडियो आप देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अगर आपसे संभलता नहीं है, अगर आप बहुत खर्चीले किस्म के इंसान हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप क्रेडिट कार्ड मत लीजिए। ये बहुत ज्यादा महंगा लोन होता है, इसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। आप विदाउट क्रेडिट कार्ड जब कोई चीज खरीदते हैं, वो आपका खुद का पैसा होता है, वो आपके बैंक से जाता है। मगर जब आप क्रेडिट कार्ड से खूब इजीली कोई चीज परचेस करते हो, उसका आपको बाद में उसको आपको चुकाना पड़ता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। अगर पॉसिबल है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्रेडिट कार्ड ना ले। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, हैव पेशेंस बिफोर बाइंग थिंग्स। अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो 30 डेज तक वेट करें। मैं एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहती थी, मैंने अपने फ्रेंड से शेयर भी किया था, मैं वॉशिंग मशीन खरीदूंगी, ठीक है। मैं अकेले रहती हूँ, एक ही रूम में रहती हूँ, मेरा रूम बहुत छोटा है, अकेले रहती हूँ वहां पे। तो मैंने 30 डेज तक वेट किया कि मुझे एक्चुअल में वॉशिंग मशीन क्या चाहिए। तब मुझे पता चला जी 30 डेज तक मुझे ये लगा जी मुझे वॉशिंग मशीन अभी नहीं चाहिए, अभी मैं खुद ही मैनेज कर सकती हूँ। अगर मैं वॉशिंग मशीन लूंगी तो थोड़े दिनों के बाद जब मैं उसका कैश मैंने कलेक्ट कर लूंगी। मैं पहले वॉशिंग मशीन खरीदने का पूरा कैश कलेक्ट करूंगी, उसके बाद वॉशिंग मशीन खरीदूंगी, उसको मैं कभी भी लोन में नहीं लूंगी। हाँ, यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, से नो टू लोन्स। अब देखिए, अब मैं अगर ये बोलूं जी आप एकदम ही लोन ना ले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने खुद भी लोन लिया है। लोन कभी कभी लेना पड़ता है। अगर हम बहुत बड़ा कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो हमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि उतना ज्यादा सेविंग्स हम कर नहीं सकते। अगर आप लोन ले तो उसका अमाउंट मिनिमम होना चाहिए और उसका जो ईयर है वो बहुत ही कम होना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े और आप फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर सके। जितना ज्यादा पॉसिबल हो लोन से निकले, कर्ज से निकले, ज्यादा पैसे देकर और अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप जल्दी जल्दी अपना लोन चुकाए और लोन से फ्री होने के बाद जो पैसे आपके पास रहेंगे उसको इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट, अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप 20s के हैं, अभी से आप इन्वेस्ट करें। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, LIC, PPF और NPS, KVP, बहुत सारे स्कीम्स हैं। मैं जनरली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में ही यकीन रखती हूँ। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, अच्छे से रिसर्च करके आप वहां भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे, आप अपने इनकम से इनकम कर सकोगे। वैसा टेंडेंसी आपका होना चाहिए। तो अर्ली सेविंग्स है और एक उपाय अपने पैसों के ऊपर रिटर्न्स मिलने का। नेक्स्ट मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगी, मेक एंजॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी अपने एंजॉयमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। मैंने ये कभी नहीं बोला कि सेविंग्स करते करते आप अपने बारे में ही भूल जाइए, ये नहीं। आप इस तरह से सेविंग्स कीजिए जो कुछ पैसे आप अपने एंजॉयमेंट के लिए भी रख सके। अब मैं आपको बोलती हूँ, मैं एक रेंटेड हाउस में रहती हूँ, उसका जो मंथली आपका रेंट है उसको मैंने क्या किया, पूरे 1 साल का रेंट मैंने पैकेट्स में डिवाइड कर लिया, ताकि मैं 1 साल तक अच्छे से अपना रेंट 1 तारीख को, महीने के 1 तारीख को दे सकूं। इसी तरह से 1 साल का मैंने केबल लाइन का बिल, 1 साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल, 1 साल का जो जो एक्सपेंसेस होते हैं कंपलसरी मुझे देने ही हैं, वो सारे एक्सपेंसेस के 1 साल के पैकेट्स मैंने रेडी कर लिया। मेरे इन्वेस्टमेंट के बाद मेरे पास जो सेविंग्स है उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा करके इस तरह का कुछ पैकेट्स ऑर्गेनाइज कर लिया, ताकि मुझे कभी भी मंथली रेंट के बारे में,
मंथली EMI के बारे में सोचना ना पड़े, वो पहले से ही मैंने पैकेट्स बना के सेव कर लिया। तो इस तरह का कुछ एक्टिविटी आप कर सकते हैं ताकि आपके एंजॉयमेंट में कोई फर्क ना पड़े। आप मूवी देखने जाए, खाने पीने जाए, सब कुछ आप कर सकते हैं अगर आपने ये सारे नेसेसरी चीजें एक साल के लिए आपने प्लान करके रख दिया। तो फिर से आपको क्या करना है, एक साल खत्म होने के पहले पहले नेक्स्ट एक साल के लिए आप ये सारे पैकेट्स बना के जाए एडवांस में, ताकि नेक्स्ट ईयर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है मेरा फेवरेट पॉइंट, पिगी बैंक। यस, मैं खुद बनाती हूँ पिगी बैंक, बहुत अच्छा लगता है। आपके पास जो भी चिल्लर हो, छोटे छोटे पैसे हो, कुछ भी हो, जो भी रिटर्न्स आपको मिलते हैं जब आप बाहर जाते हो, मार्केट में जाते हो, कुछ शॉपिंग करने जाते हो, जो आपको खुचरा पैसा जो आपका बच जाता है वो इस बैंक में रखना स्टार्ट करें, पिगी बैंक में। आपको यकीन नहीं होगा एक साल के बाद कितना अच्छा अमाउंट आपको झट से मिल जाएगा। और मेरा लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अवॉइड रैट रेस। यस, आपको किसी के भी साथ कंपटीशन करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने घर बना लिया, किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने मोबाइल ले लिया, उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी खुद की जिंदगी है, आपका खुद का डिसीजन है। हमेशा याद रखिए, ये सारे चीज लेने के साथ साथ और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास एक फंड रहना। आपके पास एक इमरजेंसी फंड रहना चाहिए। मिनिमम 6 महीने का सैलरी आपके पास एज ए कैश रहना चाहिए। आपने देखा ही होगा दोस्तों किस तरह से कोविड-19 सिचुएशन ने हम लोगों को समझा दिया, एनीथिंग कैन हैपन विद अस। इसीलिए हमें हमेशा आपका तैयार रहना चाहिए इस सारे सिचुएशंस के लिए, और इसलिए हमेशा इस तरह का इमरजेंसी फंड हमें रखना चाहिए। ये फंड रखने के कारण अगर घर लेने में थोड़ा डिले भी हो जाए, गाड़ी लेने में थोड़ा डिले भी हो जाए, आप इससे एकदम ही ना घबराइए, आपके सब कुछ होगा। आपको सिर्फ चाहिए पेशेंस। आप थोड़ा पेशेंस रखें, अपने पैसों को ऑर्गेनाइज करें। इस तरह से एवरी मंथ आप इस बजट बनाए और इस तरह से एनवलप्स बना के जाइए जहां पे आपको पैसे देने ही है। लोन क्लियर कीजिए, लोगों के पैसे क्लियर कीजिए, उसके बाद अपने लग्जरी के बारे में सोचिए। इससे आपको जो मेंटल पीस मिलेगा, किसी भी लग्जरी आपको वो पीस नहीं दे सकती। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। लग्जरी और पीस में जमीन आसमान का फर्क है। लोन लेके लग्जरी में रहना और लोन फ्री होके सबका पैसा देके मनी ऑर्गेनाइज करके मैनेज करके उसके बाद लग्जरी में रहना, इस दोनों लाइफ में बहुत अंतर है। आपको सेकेंड कैटेगरी में रहना है, इसीलिए किसी भी रेट रेस में मत जाइए। सिंपल लिविंग में रहिए, एंजॉय कीजिए, एंजॉयमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए और उसके साथ अपना पैसा बचाते जाइए। मैं फिर आऊंगी इस तरह का वीडियोस लेके। टिल देन बाय बाय।